आज की हमारी कहानी है धोखा अंतिम भाग। नेहा और निखिल की शादी के दिन नज़दीक थे तो साथ में अक्षय और सोनिया की भी शादी थी। शादी से हफ्ते भर पहले घर में कुछ अजीब सा माहौल हो गया था। इतनी सारी शॉपिंग और तैयारी के बावजूद ऐसा लग रहा था कि कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ है। सोनिया का लहंगा आज ही बुटीक से आया था और सोनिया ने पहनकर ट्राई किया तो पता चला लहंगा थोड़ा सा ढीला है तो ऊपर का ब्लाउज टाइट। अक्षय की शेरवानी तो खैर सिली सिलाई रेडीमेड थी, पर कोट अभी तक सिलकर नहीं आया था। निखिल और नेहा की शादी का जोड़ा तैयार होकर आ गया था। अहाना ने भी अपने लिए लहंगा खरीदा था। रोज ही सबके मार्केट के चक्कर लग रहे थे। किसी को मैचिंग ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही थी तो किसी को चूड़ियों पर अपने पति का नाम लिखवाना था। नेहा अगर नहीं भी चाहती तब भी उसे सबके साथ जाना पड़ता था। मतलब सब अपने आप में बिजी थे। आज हल्दी की रस्म होने वाली थी। नेहा और अक्षय के साथ निखिल की भी रस्में एक साथ ही हो रही थी। रिश्तेदारों की मौजूदगी में हंसी खुशी यह रस्म पूरी हो गई। दूसरे दिन संगीत का फंक्शन था जो कि एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया था, इसलिए सोनिया और उसके परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। सबसे पहले अहाना ने सोलो डांस किया, फिर पेरेंट्स का ग्रुप डांस हुआ और अब स्टेज पर सोनिया और अक्षय थे। दोनों का डांस देखने लायक था। आखिर गाना भी तो जबरदस्त था। सबका ध्यान स्टेज पर केंद्रित था। तभी नेहा के मोबाइल पर शान की कॉल आई। गाने के शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए ठीक से आवाज आए इस चक्कर में वो मैरिज हॉल से बाहर निकलती चली गई। अब वो दरवाजे पर खड़ी होकर बात करने लगी थी। हेलो। हाँ शान बोलिए। वो अंदर संगीत का फंक्शन चल रहा है ना, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह सकता हूँ नेहा, जिसकी दुनिया वीरान होने जा रही है। बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपको खुश रखें। बस एक आखिरी बार आपकी आवाज सुनना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। आखिरी बार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक दोस्त की हैसियत से आपसे बात करूंगी कभी कभी। ऐसी बातें मत करो आप, मुझे डर लगता है। मैंने बहुत सोचा नेहा, पर सच कहूं तो ये ख्याल भी कि तुम किसी और की होने वाली हो, मेरा दिल धड़कने से इनकार कर देता है। फिर जब आपकी शादी होगी और आप किसी और की बाहों में, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नेहा खुश रहना। बस एक बार आखिरी बार कह दो कि आप मुझसे प्यार करती हो, फिर मेरी धड़कन खुशी से बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। आपने सुना ना शान, मैं अभी आ रही हूं आपके पास। बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे। आई लव यू शान, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई आपके पास। फिर नेहा ने सड़क पर जाती हुई एक टैक्सी को रोका और उसमें बैठकर शान के घर का एड्रेस बताया। अक्षय सोनिया के डांस करने के बाद नेहा और निखिल का डांस होना था और अब सभी नेहा को ढूंढ रहे थे, पर नेहा वहां पर होती तब तो मिलती। इसलिए फंक्शन को खत्म कर दिया गया और मेहमानों को खाना खिलाया जाने लगा। साथ में सभी नेहा को भी ढूंढ रहे थे। तभी सोनिया के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर वो परेशान हो गई और अक्षय को अलग ले जाकर मैसेज दिखाए। उसके बाद अक्षय कार में बैठकर कहीं चला गया।
ये कहकर कि किसी दोस्त ने बुलाया है। उसके पापा नाराज भी हो रहे थे कि अभी नेहा को ढूंढने से ज्यादा तुम्हें अपने दोस्त की पड़ी है। पर अक्षय जल्दी से वहां से निकल गया। पहले वो अपने घर गया और उसने वहां जाकर बंदूक ली। फिर शान के घर की ओर कार बढ़ा दी। नेहा शान के पास पहुंची तो वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल रहा था। नेहा उसे देखकर रुक गई। आप कहाँ जा रहे हो? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। पर तुम इतनी रात को क्यों आई? तभी अक्षय वहां पहुंच गया और शान पर चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझसे बदला लेना चाहता था ना, तो मुझे कुछ करता। अरे हिम्मत थी तो मेरा सामना करता ना, लेकिन तूने मेरी बहन को मोहरा बनाया। इसी काबिलियत के दम पर तो खुद को मेरे बराबर समझता है। छी, घिन आती है मुझे तेरी सोच पर। कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? शान ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अभी भी मैं उसके पास खुद अपनी मर्जी से आई थी। ये तो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे। अक्षय ने बंदूक निकालकर शान पर तान दी और बोला, मेरी भोली भाली बहन को तूने कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ना ही वो देख पा रही है कि तूने ही मजबूर किया होगा। तभी तो संगीत का फंक्शन छोड़कर इतनी रात में ये यहाँ खड़ी है और सारे परिवार वाले लोगों के सवालों का सामना। अब नेहा जैसे नींद से जागी और आश्चर्य से शान को देखने लगी। फिर उसे झकझोर कर कहने लगी, सच बताओ शान, क्या आपने मेरा इस्तेमाल किया है केवल बदला लेने के लिए? आपका प्यार से बोलना, मेरा ख्याल रखना सब झूठ था, फरेब था और कुछ नहीं। नेहा उसे झकझोर रही थी कि शान ने उसे अपने आप से बेदर्दी से छुड़ाते हुए कहा, हाँ, अब छोड़ो मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। शान को रोकने के लिए अक्षय ने अपनी बंदूक उस पर तान दी और बोला, तुझे लगता है तू मेरी बहन को धोखा देने के बाद इतनी आसानी से शहर छोड़कर जा सकता है? पर नेहा शान के आगे खड़ी हो गई। उसे जैसे सब ख्वाब की तरह लग रहा था। उसे अभी भी शान पर भरोसा था और अब वो शान के आगे जाकर अक्षय को समझाने लगी थी कि शान बेकसूर है। वैसे तो अक्षय बहुत शांत लड़का है, पर कहते हैं ना कि शांत इंसान का गुस्सा अधिक खतरनाक साबित होता है। अक्षय ने बंदूक शान पर तान दी थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर दबती जा रही थी। दूसरे हाथ से वो अपने मोबाइल पर लिखा शान का मैसेज नेहा को दिखाने लगा। इस चक्कर में उंगली ट्रिगर पर दबती चली गई और जैसे ही नेहा को मैसेज दिखाने लगा, इस चक्कर में उंगली ट्रिगर पर दब गई और जैसे ही नेहा को ये महसूस हुआ, वो शान के आगे आ गई और बंदूक से निकली गोली नेहा के कंधे में जा लगी। नेहा को गोली लगने के बाद अक्षय को होश आया। उसने जल्दी से नेहा को अपनी गोद में उठाया और कार में अपने साथ बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। मामला गोली लगने का था, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी थी और वो ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए। शान ने देखा कि नेहा ने उसे बचाने के लिए गोली खुद पर ले ली तो वो जमीन पर गिरता चला गया। उसे नेहा की हर बात, हर मुलाकात याद आने लगी। याद आने लगे वो खूबसूरत पल जो उसने नेहा को अपने जाल में फंसाने के लिए बिताए थे। उन लम्हों में खुद को खुश होता हुआ पाया उसने। वो अपने जहन से नेहा को निकालने के लिए खुद को याद दिलाने लगा कि मैं सोनिया से प्यार करता हूं, पर दिमाग ने सोनिया को सोचने से इनकार कर दिया
और शान को बताने लगा कि सोनिया से प्यार नहीं, आकर्षण था। अगर प्यार था भी तो सोनिया ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। और एक नेहा है जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा गई। उसका मन अब उसे कचोटने लगा। कैसा इंसान है तू, जो अपने प्यार को मौत के मुंह में जाता हुआ देखता रहा। तुझ जैसा बदकिस्मत मैंने आज तक नहीं देखा। सोनिया ने तुझे ठुकरा कर अक्षय को चुना, फिर भी तो उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता। और नेहा, तेरे लिए अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है वो, फिर भी तुझे कोई फिक्र नहीं। शान ने जैसे अपने मन को डांटते हुए कहा, नहीं, नेहा मुझसे दूर नहीं जा सकती। और उसने सोनिया को कॉल लगाया। सोनिया ने शान का नंबर देखा तो थोड़ा घबराते हुए हेलो कहा, पर शान ने बगैर सुने कहा, नेहा जिस हॉस्पिटल में भर्ती है वहां का एड्रेस मैसेज कर दो प्लीज। फिर सोनिया ने मैसेज भेजा और शान बाइक तेज चलाते हुए वहां पहुंचा। नेहा का ऑपरेशन सफल हुआ था, पर उसे अभी होश नहीं आया था। कॉरिडोर में पूरी फैमिली के साथ पुलिस भी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। शान सबसे पीछे खड़ा था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। अगर नेहा ने मुझे माफ नहीं किया तो, परिवार वालों ने निखिल से उसकी शादी कर दी तो, और यह सोच उसे कमजोर कर रही थी। कहाँ कुछ देर पहले वो नेहा को संगीत फंक्शन से अपने घर बुलाकर दुनिया की नजर में बदनाम करना चाहता था, और कहाँ अब वो नेहा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि धोखा वो नेहा को नहीं, खुद को दे रहा था। नेहा तो शान की धड़कन में सांसों की तरह चल रही थी। तभी नर्स ने बाहर आकर पूछा, यहां पर मिस्टर शान कौन है? पेशेंट को होश आ गया था, वो शान का नाम लेकर फिर से बेहोश हो गई है। शान ने सुना तो वो आगे आया और नर्स उसे नेहा के पास ले गई। शान नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर रोते हुए माफी मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू नेहा के हाथ पर गिर रहे थे। नेहा ने कसमसाते हुए आंखें खोली और फिर शान को अपने करीब देखकर मुस्कुराते हुए उठने लगी। शान ने देखा तो उसे फिर से लिटाया और कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया? नेहा ने टूटी सी आवाज में कहा, जिसे दिल में जगह दे दी उससे कैसी नाराजगी, कैसी माफी। शान ने नेहा की हथेली को होठों से लगा लिया। निखिल और उसकी फैमिली सारी बातें समझ गए थे, इसलिए वो घर जा रहे थे पैकिंग करने। निखिल वाकई अच्छा लड़का था। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि अक्षय और उसके पापा को समझाया कि वो नेहा और शान की शादी करवा दें। फिर 2 दिन बाद अक्षय और सोनिया के साथ शान और नेहा की शादी हो रही थी। दोस्तों, प्यार बलिदान मांगता है। सच्चा प्यार देना जानता है, छीनना नहीं, जैसे कि निखिल ने किया। वो भी नेहा से प्यार करता था, पर जब उसे सारी बातें पता चली तो खुद ही रास्ते से हट गया। काश सभी समझें कि प्यार भरा दिल सबको खुशियां देता है, छीनता नहीं। प्यार में मिले इनकार को धोखा समझना खुद को धोखा देना है, क्योंकि किसी को प्रेम करना तो हमारे वश में है, पर दूसरा उसे स्वीकार करे ये हमारे वश में नहीं है। प्रेम जीवन देता है, प्रेम जीना सिखाता है। प्रेम को प्रेम के भाव से देखिए, फिर वो धोखा नहीं,
नसीब का लेखा दिखेगा। अगर आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके पिछले भाग ज़रूर पढ़ लें। अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।